नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जयदीप इंटरप्राइजेज़ में। आज मैं लेकर आया हूँ कि मार्क सॉफ्टवेयर में स्टॉक रिसीव कहाँ से करते हैं और क्यों करते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जो माल खरीद के लाते हैं या तो उसका बिल नहीं प्रॉपर मिलता है या फिर कच्चा में मिलता है और जिसका जीएसटी हम भरना नहीं चाहते हैं। तो उस चीज़ों से बचने के लिए चूँकि हमें तो स्टॉक मेंटेन करना है कि मेरा कौन सा आइटम कितना क्वांटिटी में है और हम चाहते हैं कि हर एक चीज़ का बिल जो है सिस्टम से काटे और सारा चीज़ मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हो, सारा स्टॉक अवेलेबल हो। तो इसमें हमारे पास मार्क सॉफ्टवेयर में 2 तरह से मेन्यू देता है। एक तो अगर जीएसटी के साथ आया हुआ है या फिर इसमें पूरा प्रॉपर बिल के साथ आया हुआ, पार्टी का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर सारा चीज़ अवेलेबल है और उस तरह से बिल आता है तो इसको हम लोग जनरली परचेज एंट्री में एंट्री कर देते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ कहीं हमने साइट से मंगाया है या फिर कच्चे में मंगाया है तो उसका एंट्री कहाँ से होता है, कैसे होता है, वो आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद ट्रांजैक्शन में जाएंगे। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद आपको जाना है स्टॉक रिसीव में। देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन में स्टॉक रिसीव है। इसके बाद इंटर प्रेस करना है, फिर न्यू पे इंटर करना है। न्यू या होलसेल जो भी हो आपके पास उसमें इंटर करना है। फिर आपके पास डेट आएगा, जो भी डेट होगा वो डेट मेंशन करेंगे। डेट मेंशन करने के बाद यहाँ पे या तो आप कैश में भी ले सकते हैं या फिर उस दुकानदार का नाम मालूम है तो उसके नाम पे भी आप इसको रिसीव कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे कैश में लेते हैं। यहाँ में अगर डिटेल डालना है तो इसमें आप कुछ डाल सकते हैं, अदरवाइज इंटर प्रेस करते हुए या एस्केप करते हुए बाहर आ जाएंगे। हम लोग यहाँ पे इसको एस्केप करते हैं, पार्टी डिटेल विंडो को एस्केप कर देते हैं। यहाँ पे जैसे एस्केप बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये देन इनवॉइस नंबर पूछेगा। तो इनवॉइस नंबर भी कभी कभी हमारे जो पर्ची होता है जो ऐसे ही लिख के दे देते हैं सप्लायर लोग या फिर जिनसे माल खरीदते हैं, तो उसमें कोई इनवॉइस नंबर नहीं होता है और कभी कभी एस्टीमेट नंबर या चालान नंबर कुछ भी लिखा रहता है। तो यहाँ पे इतना सोचना नहीं है, यहाँ पे आप 1 2 3 कुछ भी डाल के आगे बढ़ सकते हैं। इंटर प्रेस किया, फिर इंटर किया, फिर इंटर किया। ये फिर नीचे में देता है मैसेज अनरजिस्टर्ड सप्लायर। इस पर भी इंटर करना है क्योंकि कैश में हमने जीएसटी नंबर नहीं डाला है और नहीं डालने की वजह से ही ये मैसेज शो करता है। अब यहाँ पर टैक्स जो है उसको, अगर वो आइटम हमने ख़रीदा है जिसमें टैक्स है लेकिन जो हमने बिल खरीद के लाया है उसमें टैक्स अलग से शो नहीं किया है, जैसे कि हॉर्लिक्स में क्या होता है कि हॉर्लिक्स में जीएसटी लगा हुआ रहता है, उसमें जीएसटी है, लेकिन हमने कहीं कच्चे में ख़रीद के लाया है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जीएसटी उसमें नहीं लगेगा। जीएसटी लगेगा तो इसको हम लोग टैक्स को यस करेंगे। यस करने के बाद अगर जिस आइटम में जीएसटी है ही नहीं, जैसे झाड़ू, नॉर्मल झाड़ू रहता है या कुछ प्लास्टिक के आइटम्स रहते हैं, उसमें जीएसटी अगर है ही नहीं, मालूम ही नहीं है ही नहीं, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। इस पर इंटर प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे जो भी आइटम है उसको हम लोग सर्च करेंगे, चाहे कोई भी आइटम हो। अब जैसे कि यहाँ पे एक आइटम हम लोग बना लेते हैं, जैसे कि कनेक्टर में यूएसबी हब, और ये किस कंपनी का है, इस पर जीएसटी है। इस पर इंटर प्रेस करते हुए हम लोग जो भी एमआरपी है वो हम लोग मेंशन कर देंगे, कितना में ख़रीदा है वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और बेचना है कितना में है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर आपके पास आइटम बना हुआ है तो इस विंडो से आप आइटम उठा लेंगे। अब जैसे हमने कनेक्टेड यूएसबी हब को उठाया, कितना पीस मंगाया हमने, तो 50 पीस मंगाया है 200 का रेट से, कोई डिस्काउंट हमें नहीं मिला है। अब हम लोग इजीली इसे सेव कर देंगे। सेव करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+W या इंड बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो स्टॉक रिसीव था
वो हमने सेव कर दिया। अब इस विंडो से हम लोग एस्केप की प्रेस करते हुए बाहर आ जाएंगे। दोबारा अगर इसको देखना है कि हमने कहाँ पे रिसीव किया था या उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, तो वापस हम लोग स्टॉक रिसीव में जाएंगे और न्यू में जाएंगे, सॉरी मॉडिफाई में जाना है। स्टॉक रिसीव मॉडिफाई में इंटर करेंगे और डेट मेंशन करेंगे कि हमने किस डेट पे वो रिसीव किया था। इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्टर USB हब को चढ़ाया हुआ है। अब इससे हम लोग बाहर आ जाएंगे। कंट्रोल आई करके हम लोग चेक करेंगे तो हमारा स्टॉक जो है वो 50 पीसेस शो कर रहा है। जनरली इसका यूज़ करते हैं कि इसको कच्चा में खरीदेंगे, बट बेच सेल पक्के में करेंगे। सेल भी पक्का में कर सकते हैं, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि इसका जो GST है, GST R1, उस रिपोर्ट में ये आइटम नहीं जाता है। तो हम लोगों ने स्टॉक रिसीव भी कर लिया और इसे हम लोग सेल भी आसानी से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।